क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ जब हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और अच्छा सा फील होता है, बहुत ही पीसफुल फील होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अगर हम 5 मिनट भी टाइम स्पेंड कर लें ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी एनर्जी किसी ने हमारी ले ली हो। एनर्जी ड्रेन फील होता है बहुत ज़्यादा। यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो हीलर्स होते हैं और वो लोग जो एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो साइंस जानना चाहते हैं हीलिंग के पीछे। क्या साइंस है जिसकी वजह से हीलिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है एज अ रेकी हीलिंग, ईएफटी हीलिंग, चक्रा हीलिंग या एनर्जी हीलिंग के रूप में। मैं आपको एक एनालॉजी से इसको समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हीलिंग शब्द का मतलब क्या होता है। तो हीलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम अपने नॉर्मल स्टेट ऑफ बैलेंस में आते हैं ना, जो कि क्या है, पीस, लव, हार्मनी, कंपैशन, होलनेस। तो जब हम इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल ही फ्री, हील्ड फील करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो हर वक्त जजमेंट के मोड में होता है, डाउट के मोड में होता है, ओवर थिंकिंग के मोड में होता है। तो आपने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब भी स्ट्रेंजर्स के साथ में होते हो, जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, तो आपको ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, डाउट फील होता है कि ये आपको हार्म ना कर दे ये पर्सन। तो हमारा नर्वस सिस्टम ना हर वक्त बस यही अपने माइंड में थॉट्स क्रिएट करता रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल फील करते हैं। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमने इतने धोखे खाए होते हैं अलग अलग लोगों से, तो अब न्यू पर्सन पे हमारा ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और हमें वो जो एक होलनेस की फीलिंग मिलनी चाहिए, जो कि हमें हीलिंग से मिलती है, वो हमको मिल नहीं पाती। और जब हम या तो मेडिटेशन में बैठते हैं या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडालिटी ट्राई करते हैं, जैसे रेकी, ईएफटी या चक्रा हीलिंग, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेफ फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें सेफ्टी के टूवर्ड्स लेके जाती है, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही काम फील करवाती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपके पास एक ग्लास है और वो गंदे पानी से भरा हुआ है। अब आपको उस गंदे पानी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें बहुत सारा साफ पानी डालते रहना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे साफ पानी उसमें डलता जाएगा, गंदा पानी उससे बाहर निकलता जाएगा, तो वो साफ वाटर आपको पीने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें खुद की हीलिंग करनी है ना, तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में चल रहे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि डर्टी थॉट्स हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा और अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर अब पॉजिटिव थॉट्स भरने पड़ेंगे, तभी हम अपने आप को हील कर पाएंगे। देखिए, लोग दूसरों को हील कर देते हैं, है ना? लेकिन सबसे पहले हमें खुद को हील करना पड़ेगा। जब तक हम खुद को हील करना नहीं सीखेंगे, हम और किसी को हील नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक आप अपने अंदर लव, कंपैशन, पीस, हार्मनी, प्योर इंटेंशंस, इन सबको फील नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरे को हील नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं आपको माँ तारा के बारे में बताऊं, या जीसस क्राइस्ट के बारे में बताऊं, या गौतम बुद्ध के बारे में बताऊं, उन सब में यही चीज़ कॉमन थी कि वो हर वक्त 24/7 लव, कंपैशन, हार्मनी, पीस, ब्लिस, इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते थे। और क्योंकि वो इस स्टेट ऑफ माइंड में हर वक्त रहते थे, तो उनकी जो एनर्जी थी ना, उनकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक हीलिंग का काम करती थी, जिसकी वजह से जितने भी अनस्टेबल लोग थे वहाँ पे उस टाइम पे, वो हील हो जाते थे। तो ऐसे लोगों का अगर साइलेंस भी हो, अगर वो साइलेंट भी हो और सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही हो ना वहाँ पर, तो आप हील हो सकते हैं। और फिर अगर वो बोलें और फिर वो आपको हीलिंग दें, तो उसकी बात तो अलग ही है, मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। अपने अंदर जो, आपके अंदर जो डिविनिटी है ना, जो डिवाइन एनर्जी है, जिसको हम हायर कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। द मोमेंट आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद आप नेचुरली अपने होल स्टेट में आ जाएंगे, जो आपका नेचुरल स्वरूप है, आनंद, प्रेम, कंपैशन।
अब उस तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसी के पार्ट 2 में। अभी मैं बात करती हूँ कि साइंस क्या है पूरे इस हीलिंग मोडालिटी के पीछे, कैसे हम हील हो पा रहे हैं राइट, इन टेक्निक से, हीलिंग मोडालिटीज से। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना रिलैक्सेशन फील कराती हैं ये मोडालिटीज़। जब तक आप सेफ फील नहीं करोगे ना अपने अंदर में, तब तक आप हील हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सेफ फील करना अपने अंदर, आपका अपने आप को एक्सेप्टेंस लेकर आना, खुद को फॉरगिव करना, यही एक तरीका है खुद को हील करने के लिए। तो ये जितने भी हमारी हीलिंग मोडालिटीज़ है ना, ये आपको रिलैक्स स्टेट फील करवाती हैं, जिसकी वजह से आपको फील होता है कि हाँ आप हील हो रहे हो। नंबर 2 इज़ कि आपको ना प्लेसिबो इफेक्ट दिया जाता है, क्योंकि अब आपको बिलीव हो जाता है कहीं ना कहीं, आपने इतना ज़्यादा सुना है कि रेकी, चक्रा हीलिंग, इन सब से बहुत लोग हील हुए हैं। तो आपके अंदर ना एक बिलीफ डेवलप हो जाता है कि ओ अगर मैं भी ये चीज़ करूँगी या करूँगा तो मैं भी हील हो जाऊँगा। तो वो एक बिलीफ सिस्टम आप में बाय डिफ़ॉल्ट फिट हो जाता है बाकी लोगों को सुन के इसके रिगार्डिंग, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। नंबर 3 इज़ इमोशनल रिलीज। आपको कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ इतने डेप्थ में लेकर जाती है ना आपके अंदर ही कॉन्शियस लेयर्स के अंदर, कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिलीज फील होता है। जैसे मैं अपने सेशंस में अपने क्लाइंट्स को जब चक्रा हीलिंग कराती हूँ, तो उसमें मैं जब उनको अलग अलग चक्रा में लेकर जाती हूँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि डिफरेंट चक्रा में जो भी उन्होंने बैगेज, इमोशनल बैगेज दबा के रखा था ना इतने सालों से, मैं उसको रिलीज़ करवाती हूँ। तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक हीलिंग इफेक्ट मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर आपने किसी चीज़ को बहुत सालों से अपने अंदर दबा के रखा हुआ है और वो चीज़ अभी तक वेंट आउट नहीं हुई है, तो वो आपके अंदर बॉडी में, नर्वस सिस्टम में आपको क्या ही दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग करा रहा है, जिसकी वजह से आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को माइग्रेन होता है, कई लोगों को थायराइड हो जाता है, कई लोगों को कैंसर भी हो जाता है, अल्सर्स भी हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे पाइल अप इमोशंस होते हैं जो हमने अपने अंदर ना बहुत सालों से दबा रखे होते हैं, और उसे कभी भी हम सरफेस पे नहीं आने देते, क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर वो सरफेस पे आ गए तो हम दोबारा से उस ट्रॉमा जोन में चले जाएंगे। लेकिन उनको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे अगर अंदर ही रहेंगे ना, तो वो अंदर हमारे अनकॉन्शियस में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इवन अगर मैं तंत्र की बात करूं, क्योंकि मैं तांत्रिक प्रैक्टिशनर भी हूं, तो उसमें भी आपके सारे ट्रॉमाज प्रैक्टिसेस के थ्रू अवेयरनेस में लाए जाते हैं। तो एक तरह से आप दोबारा से ट्रॉमा से डील करते हो, बट इस मोमेंट में आपके पास ये प्लस पॉइंट होता है कि आप इतने कॉन्शियस इनफ हो जाते हो कि वो ट्रॉमा आपको पेनफुल नहीं लगता है उतना जितना आपको पहले लगता था, क्योंकि तब आपने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी थी कॉन्शियस होने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस करते जाते हो तंत्र से रिलेटेड, तो आप कॉन्शियस इनफ हो जाते हो कि आप अपने ट्रॉमा को एज इट इज़ बैकग्राउंड में देख सकते हो कॉन्शियसली। तो आपके लिए उन ट्रॉमास को वापस अवेयरनेस में लाना बहुत ईजी हो जाता है, और उनको हील करना फिर आपके हाथ में होता है, इट्स फुली अंडर योर कंट्रोल। तो ये एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं वो काम करती हैं, ये साइंस है इसके पीछे। बाकी एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हीलिंग है ना, वो ब्रिज है किसके बीच का, स्पिरिचुअलिटी दैट इज़ एनर्जी, और आपका साइंस के बीच का। तो जो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये कम्प्लीटली साइंस है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमको सिखाती है कि कैसे हम हर वक्त लव, कंपैशन, हार्मनी, पीस की इंटेंशंस में रहें, वाइब्रेशंस में रहें। जितना ज़्यादा आप इस वाइब्रेशंस में रहेंगे उतना ज़्यादा आप कुछ भी हील कर सकते हैं। इवन मैंने तो अपनी लाइफ में दूसरों के लिए मैनिफेस्ट भी किया है। तो ये चीज़ इतनी पावरफुल है ना, ये आपका इंटेंशन इतना पावरफुल है ना, कि आप दूसरे पर्सन के लिए, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए आप मैनिफेस्ट तक कर सकते हैं। और मैंने ये लिटरली किया है, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो बस हीलिंग आपसे 2 चीज़ें मांगती है। फर्स्ट, आपका बिलीफ, आपको अफर्म बिलीफ होना चाहिए कि आप हील हो सकते हो और आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज़ आपकी प्योर इंटेंशंस। जितनी ज़्यादा आपकी प्योर इंटेंशंस होंगी ना, उतनी ज़्यादा आप कुछ भी कर सकते हो।
किसी भी चीज़ को आप हील कर सकते हो अपनी प्योर इंटेंशन से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप पहले खुद को हील करना सीखिए, फिर उसी प्रोसेस को लोगों पे लगाइए। इसमें टाइम लगता है, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, रेकी हीलिंग, चक्रा हीलिंग आप सीखिए और आप तुरंत एक दिन में प्रैक्टिशनर बन जाएंगे इस पर्टिकुलर मोडालिटी के। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है। आप मुझे खुद बताइए, अगर आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो इंटेंशन है वो गुस्से की है, वो जेलसी की है, वो हेट की है, तो आप कैसे किसी को हील कर पाएंगे? आपको तुरंत आप लविंग वाली वाइब्रेशन अपने अंदर ला ही नहीं सकते। ये सालों की प्रैक्टिस है, सालों का डिसिप्लिन है जो आपको अपने अंदर क्रिएट करना होता है और उसी के बाद आप हीलर बनते हैं। ये कोई मजाक नहीं है जो आज के डेट में यूट्यूब में किया जा रहा है आपसे फेक प्रॉमिसेस के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।